अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज आपके लिए नए टॉपिक्स में लेकर आया हूँ जो आपको करियर को एनहांस करेगा। तो वो टॉपिक है कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं और आप ग्रेजुएशन है या मास्टर किया हुआ है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको 3 स्किल बताने चला हूँ जो आपकी करियर में जॉब अपॉर्चुनिटी में काम आएंगे इंशाल्लाह। तो वो 3 चीज़ें वो ये हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की हाउ नो आपको होना चाहिए कि हाउ टू नो द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के मुतालिक आप जो मेन पॉइंट हैं उसके मुतालिक और प्रैक्टिकली तौर के ऊपर आपको उसकी जानकारी आना चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीए हैं या बीएससी हैं, या अगर अच्छा है तो आपने बीकॉम किया हुआ है या मास्टर हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अकाउंटिंग की ये 3 जो स्टेप में बताने लगा उसकी हाउ नो नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब तलाश करना। तो आज के दौर के अंदर 3 स्किल ऐसी हैं जो हर इदारे की ज़रूरत है और उनकी डिमांड भी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग के मुतालिक बताऊंगा कि अकाउंटिंग सीखना लाजमी है। अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन या नेचर ऑफ अकाउंटिंग को समझना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल तरीके से भी और थ्योरेटिकल तरीके से भी। मैं आपको छोटा सा लेक्चर के ज़रिए आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग को सीखें कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग है क्या। जैसे कैपिटल है, इनकम है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये 5 नेचर हैं जो आपको अकाउंटिंग के मुतालिक बताएंगी। लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स हैं और रेवेन्यू है और कैपिटल है। तो यूँ समझ लें कि ये और एक्सपेंसेस हैं। तो इसी के ऊपर अकाउंटिंग घूमती है। आपको फिर वॉचर्स के मुतालिक होना चाहिए, जर्नल किस तरह पास होती है। पहले आखिर तक इसका निचोड़ ये है कि बैलेंस शीट किस तरह तैयार की जाती है, ट्रायल बैलेंस किस तरह की तैयार की जाती है, लॉस एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाती है, फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है या ओवरहेड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट है, या जो भी कंपनी के रिक्वायरमेंट है वो भी आपको सीखना है। वो आपको कोई सीनियर बंदा आपको उसके जो अपना मेंटोर बना ले उनसे सीखे। तो जैसे ट्रांजैक्शन है, हमारा डेबिट और क्रेडिट के ऊपर पूरी ट्रांजैक्शन घूमती है, जिसमें हम 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का होता है, एक क्रेडिट का होता है। और उसके साथ साथ हम जो बुक कीपिंग का काम करते हैं यानी रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना होता है, उसकी प्रॉपर फाइलिंग होती है, प्रॉपर उसकी वॉचरिंग होती है। तो वो हमें जानना चाहिए। अब जर्नल वॉचर है, रिसिप्ट वॉचर है, बैंक वॉचर है, जर्नल वॉचर है या पेमेंट वॉचर है, रिसिप्ट वॉचर है, और दूसरे जो वॉचर हैं जैसे सप्लायर्स के वॉचर्स बनते हैं पी ऑर्डर के तहत। तो ये जर्नल में आते हैं। जब हम इसको पेमेंट करते हैं तो ये उसको पेमेंट वॉचर है, या बैंक के वॉचर है, बैंक की पेमेंट हम कर रहे हैं तो वो है। फिर उसके साथ रिकनसाइल है, जो भी स्टेटमेंट है हम बैंक की जो रिकॉर्ड है और हमारा जो मैनुअल है, अच्छा मैनुअल रिकॉर्ड भी हमारे साथ साथ चलता है। हम उसके लेजर बनाते हैं मुख्तलिफ के। फिर उसके अंदर एक कैश बुक भी हम मेंटेन करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। उसमें रिसिप्ट और पेमेंट की ट्रांजैक्शन डेली बेसिस के ऊपर दिखाई जाती है। ये सब साइकिलिंग आपको प्रैक्टिकली तौर पर मिलेगी, या आपको सीनियर जो लोग हैं वो आप सिखाएंगे या उसको मेंटोर बना लें। तो अकाउंटिंग को लाजमी बनाएं और इसके साथ साथ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हर जगह दस्तयाब है।
अकाउंटिंग कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। अकाउंटिंग की डिमांड हर छोटे बड़े इदारों में होती है। स्मॉल इंडस्ट्री में देख लें या बड़ी इंडस्ट्री के अंदर देख लें, अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है तो इसकी जो मतलब है कि हाउ नो ज़रूरी है। फिर उसके साथ चलें कंप्यूटर लिटरेसी। आज के दौर के अंदर कंप्यूटर जो भी काम हो रहा है अकाउंट्स के हवाले से वो कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है। बहुत सौ ने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं ERP के ज़रिए, जो इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्रोसेस या प्रोसीजर कहलाते हैं। तो वो अपनी मैनेजमेंट जो भी कंपनी अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको तरतीब देते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। फिर उसके ऊपर हम जैसे जो कंप्यूटर की नॉलेज भी रखते हों और अकाउंटिंग की नॉलेज भी रखते हो तो वो उसको ऑपरेट करते हैं। उनकी आजकल अच्छा स्टेटस है, अच्छा कैरियर है हर जगह। उसके साथ साथ पैरेलल के अंदर मैनुअल सिस्टम भी आपको आना चाहिए, लेजरिंग किस तरह की जाती है। तो ये सारा एक्सेल के ऊपर भी काम होता है। एक्सेल के ऊपर कंप्यूटर के अंदर वर्ड्स को भी आपको जानना ज़रूरी है। जो लेटर वगैरह आपने लिखना होता है उसकी फॉर्मेटिंग आपको आना चाहिए। इसी तरह एक्सेल में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट है, फॉर्मेट है, हर तरीके का, तो जो स्टेटमेंट बनाना हो उसकी भी जानकारी हो, ये भी प्रैक्टिस से आएगा। एक्सेल मतलब ये कि कंप्यूटर की नॉलेज भी लाजमी है। जो एक्सेल है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड्स है या पावर पॉइंट है, ये 2-3 चीज़ें तो आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज हर इदारे में, छोटे मोटे में आजकल बहुत इन हो चुकी है। उसमें छोटे छोटे लेटर्स वगैरह, कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह भी है। आप इंट्रा कॉरस्पॉन्डेंस है या एक्सटर्नल कॉरस्पॉन्डेंस भी की जाती है। बैंक को लेटर किस तरह लिखा जाता है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। फिर हम सप्लायर्स को किस तरह लेटर बनाते हैं, पी ऑर्डर को किस तरह हम वो करते हैं, यानी कोई अपने गुड्स के हवाले से जो भी हम सप्लायर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो वो रिटर्न के साथ होते हैं, वो इंग्लिश में ही कॉरस्पॉन्डेंस की जाती है। कैश मेमो है और उसके साथ हम जो वार्निंग लेटर है, हर तरह के जो छोटे मोटे जो कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल या किसी एजेंसी के साथ या गवर्नमेंट इदारों के साथ हमारा लिंक रहता है, उनको हम लेटर लिखना पड़ता है। तो हमें ये कॉरस्पॉन्डेंस और इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखना चाहिए, ख़ास तौर के ऊपर इंग्लिश राइटिंग। आजकल तो इंग्लिश राइटिंग का दौर है। कंटेंट राइटिंग ये एक बहुत बड़ी स्किल बन गई है हमारे इस आज के इस कमर्शियलाइज दौर के अंदर। तो ये 3 स्टेप ऐसे हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों को सीखना है ताकि आप लोग अपने करियर का अच्छा आगाज़ करें। और मैंने देखा है कि अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है, सिर्फ डिग्री हैं, तो लोग CV उठाए हुए रोड पर मारे फिरते हैं और जॉब की तलाश में होते हैं। तो हर इदारे की रिक्वायरमेंट होती है कि जिसको अकाउंटिंग भी आए, कंप्यूटर भी आए और इंग्लिश भी आए, तो उसके चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके करियर बनाने के लिए। फिर अगर वो कहीं जॉब में लग जाते हैं तो मज़ीद जो उसमें कमी होती है वो प्रैक्टिकल उस पर प्रोसेस से आ जाती है और वो अच्छा एक काबिल बंदे बन जाते हैं। आज का रेट जो है सैलरी का है वो 60,000 से 1,00,000 रुपये छोटे शहरों के अंदर। बड़े शहरों में तो ये है, अगर आपके साथ प्रैक्टिकल है, 3-4 साल का तजर्बा है किसी भी अकाउंट्स की फील्ड के अंदर या कुछ और उसके अंदर, या अब जैसे अकाउंट्स के साथ साथ स्टोर भी अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंट से मतलब ये है कि जो इन्वेंट्री है वो भी अकाउंट्स है। तो बहुत से स्टोर कीपर हैं या स्टोर ऑफिसर है, स्टोर मैनेजर है, या जैसे बहुत से अपने स्टोर में काम है ज़रूरत होती है तो वो स्टोर के ऊपर होते हैं, इन क्या है, आउट क्या है। ये सारा प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली और किसी मेंटोर के ज़रिए आपको पता चलेगा। उसकी सेल्फ उसके ऊपर स्टडी करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाएं अकाउंट्स की भी
इन्वेंट्री की भी और एक्सेल के पर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका कैरियर जो है आपको आसानी से आप उसमें जो इंगेज हो सके। तो व्यूवर्स, ये एक छोटी सी काविश थी वीडियो बनाने की, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी और आगे अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। तो अभी इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, आपकी दुआओं के साथ।